के 1 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है उसे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है, कहता है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब देखिए समझना है, कहना है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए और कहता है कि जांच कीजिए कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड तभी होगा जब हम भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाए, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, तभी वो गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आपको मुख्य रूप से यही कहना है कि शेषफल अगर 0 आ जाएगा मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, तभी वो गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले दिया गया है पहला क्वेश्चन 2 के 1 नंबर क्वेश्चन, जिसे हम लोग समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। आइए समझते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि इसको इससे भाग दीजिए, तो भागा तो आपको देने आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो पीछे बना दिए हैं और सब एक्सरसाइज को खत्म किए हैं, आप देखिए जाकर, ठीक है। फिर भी चलिए सबसे पहले देना है भागा टी स्क्वायर से 2t के पावर 4, मतलब कि टी स्क्वायर भागा 2t के पावर 4। तो आप ध्यान से देखिएगा कितना आएगा, इसको भागा देंगे तो इसको ऊपर वाला गुणनखंड कर लेंगे, टी गुना टी गुना टी गुना टी होगा, और नीचे टी स्क्वायर के टी गुना टी लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, तोड़ करके लिख सकते हैं, इसलिए टी से टी खत्म और टी से टी खत्म। तो क्या बचा 2 और टी मतलब टी स्क्वायर, मतलब कि 2t स्क्वायर बच गया। यही चीज़ को आपको लिख देना है यहाँ पास, क्या बच गया 2t स्क्वायर। तो यही आपको लिखना होता है और तो कुछ है नहीं। इसके बाद में जब ये लिख दिए यहाँ पास तो इसका कहानी हो गया खत्म, 2t की पावर 4 का। चलिए उसके बाद में क्या करना है कि अब यहाँ पास दूसरा पार्ट 3 है, तो 3 से आपको गुना कर देना है इसमें जो आया भागफल के रूप में, ठीक है। चलिए करते हैं। तो माइनस यहाँ और यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 3 में दूसरे करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। तो एक बात आपको ध्यान से देखना होगा, यहाँ पास देखिए तो गुना करेंगे जब हम इसको तो स्क्वायर के रूप में आएगा, तो स्क्वायर के सामने इसको लिखना होगा आपको, ठीक है। चलिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो माइनस 6t स्क्वायर होगा। गुना करने पर ना इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा, माइनस 6t स्क्वायर होगा। चलिए अब घटाते हैं, तो घटाने पर नीचे वाला चिन्ह चेंज हो जाता है, जो प्लस रहता है वो माइनस में, जो माइनस रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। तो ये दोनों खत्म हो जाएगा क्योंकि सेम टू सेम है प्लस माइनस में। चलिए उसके बाद में बच गया प्लस 3t क्यूब, लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पास यहाँ प्लस यहाँ माइनस, नया चिन्ह से पुराना चिन्ह को भूल जाना है, ठीक है, नया चिन्ह से चलना है। तो नया चिन्ह क्या है, यहाँ पास प्लस है, तो अब देखिए यहाँ प्लस 6 और यहाँ 2, तो 6 वाला बड़ा है ना, तो इसलिए बड़ा का चिन्ह होता है। तो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। उसके बाद में माइनस 9t है तो 9t लिखिए, और माइनस 12 का 12 लिख दीजिए, ठीक है। इतना आ गया ना, तो बस वही सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 3t क्यूब लाने के लिए 3t क्यूब लाने के लिए टी स्क्वायर से अगर हम भाग करेंगे तो 2 से यहाँ 2 खत्म, तो कितना बच जाएगा 1 बचेगा, मतलब खाली 3t बच जाएगा। क्या बचेगा 3t, तो यहाँ पास दे देना है प्लस 3t, देखिए प्लस 3t बचा तो 3t लिख देंगे, है ना। और एक बात और ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ लिखना है आपको, ठीक है। चलिए तो जब 3t स्क्वायर खाली 3t लिख दिए तो वहाँ 3t क्यूब का कहानी खत्म हो गया, है ना। चलिए प्लस में ही लिखेंगे। उसके बाद में देखिए ये वाला पार्ट से इसमें जो आया उसको से गुना कर देना है, तो माइनस 3 में करेंगे 3 से गुना, तो 3 3 9 यानी माइनस 9। उसके बाद में टी है ना सिर्फ, तो टी के पास लिखना होगा आपको, तो क्या हो जाएगा माइनस 9t होगा, क्या कि 3 3 9 और टी का टी हो जाएगा। चलिए यहाँ प्लस के माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस, ये दोनों आपस में ख़त्म हो गया, तो बच गया यहाँ प्लस 4 और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। और देखिए यहाँ पास तो 0 हो जाएगा ना, ये कट गया, ये भी कट जाएगा, तो कुछ नहीं, आराम से माइनस 12 लिख दीजिए, यही ना बचा। चलिए तो अब क्या करना है, 4t स्क्वायर लाना है। तो यहाँ देखिए 4t स्क्वायर को जब टी स्क्वायर से भागा करेंगे तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा 4 बचा, तो यहीं प्लस 4 आपको दे देना है यहाँ। उसके बाद में इसका तो कहानी खत्म हो गया 4t स्क्वायर का। उसके बाद में 4 में करेंगे 3 से गुना, तो प्लस माइनस माइनस और 4 यही 12 यानी माइनस प्लस, ये से ये भी खत्म, मतलब कि 0 शेषफल आ गया। तो यही ना कह रहा था कि जांच कीजिए कि पहला बहुपद जो है दूसरा बहुपद गुणनखंड है, तो है, कहा कि शेष क्या आ गया 0, ठीक है। शेष आने के कारण कहना है कि शेष शून्य आने के कारण, शून्य होने या आने का कारण, होने के कारण पहला बहुपद
दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। बस यही लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए, और आगे 2 पार्ट दिया गया जिसे हल करेंगे हम लोग। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।